Just ahead of the fifth and the final phase of polling in the state of Bihar, Prime Minister is speaking right now in Darbhanga. Let's go straight and listen in to Prime Minister Narendra Modi. आए कि नहीं आए, वादा निभाया। उन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया, धोखा किया कि नहीं किया, वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा। आप उनसे नाता तोड़ोगे। अरे जो जनता जनार्दन के साथ धोखा करता है, जनता कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। भाइयों बहनों, ये बिहार की जनता की ताकत देखो। बिहार की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन जब लेती है तो चुन चुन करके जी भर के दिया। लेकिन जब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया, बिहार ने कांग्रेस को चुन चुन करके साफ कर दिया। 25 साल हो गए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। जब लालू जी को दिया, छप्पर फाड़ के दिया, जी भर के दिया। लेकिन जब लालू जी पे गुस्सा आया तो किसी को बचने नहीं दिया, उनके परिवार तक को साफ कर दिया। भाइयों बहनों, और अब बारी है अहंकार की। बिहार अहंकार सहन नहीं करता है। अब अहंकार की भी विदाई की बारी है, और इसलिए बिहार की जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और साफ करती है तो चुन चुन करके साफ कर देती है। इस चुनाव में बिहार की जनता ये महास्वार्थ बंधन को साफ कर देने वाली है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, नीतीश जी ने अपने वादे नहीं निभाए। उन्होंने एक दूसरा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी मिल्कियत जब्त कर दी जाएगी, उसका बंगला जब्त कर दिया जाएगा, और उसमें स्कूल खोला जाएगा। ऐसा कहा था ना। नीतीश जी रोज ढोल पीटते थे कि जिसका करप्शन में पकड़ा जाएगा उसका मकान जब्त किया जाएगा, उसमें स्कूल खोला जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले उनके एक मंत्री कैमरा के सामने लाखों रुपया लेते पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? भ्रष्टाचार करते पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? वो बिहार को बेचने का सौदा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सरकार बनेगी तो ये दूंगा, तुम इतना दे दो, कहते थे कि नहीं कहते थे? पक्का है भ्रष्टाचार की नहीं है? क्या नीतीश बाबू ने उनका बंगला जब्त किया क्या? उनका मकान जब्त किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? ये लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप अदालत ने मान्य रखा है कि नहीं रखा है? अदालत ने उनको भ्रष्टाचार में सजा की है कि नहीं की है? की है कि नहीं की है? वो गुनहगार साबित हुए कि नहीं हुए? नीतीश बाबू, आपने उनका बंगला जब्त किया क्या? उनका मकान जब्त किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? अरे आप तो उसी मकान में जाकर के उनको गले लगने गए। आप कैसे भ्रष्टाचार दूर करोगे? भाइयों बहनों, ये दिमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। और इसलिए 5 तारीख को जब आप बटन दबाओगे ना, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, एनडीए के साथियों के निशान पर बटन दबाओगे, तब वो दिमक को इंजेक्शन लगने वाला है, दिमक को इंजेक्शन लगने वाला है। भाइयों बहनों, ये करप्शन वाला दिमक देश को खत्म कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम निकले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं बहुत सीधी सादी भाषा में आपके लिए 3 कार्यक्रम लेके आया हूं। आपके लिए, जनता जनार्दन के लिए, बिहार के हर परिवार के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बताऊं? आप मेरे साथ बोलेंगे? पहला है पढ़ाई। पहला कौन सा? दूसरा कमाई। दूसरा कौन सा?
तीसरा है दवाई। तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? देखिए भाइयों बहनों, बिहार के हर परिवार को, गरीब से गरीब हो, बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब से गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या बिहार के गरीबों को अपनी जमीन गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाई लिख करके बाहर भेजना पड़े, ये हमें शोभा देता है क्या? ये गरीबों पर जुल्म है कि नहीं है? और इसलिए मेरा पहला काम है गरीब से गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा। दूसरा है कमाई। मुझे बताइए भाइयों, ये बिहार के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार में रोजगार के अवसर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिहार का पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के नौजवानों को कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े माँ बाप को छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार दोस्तों को छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खेत खलिहान छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा कार्यक्रम है कमाई। बिहार के नौजवानों को कमाई, बिहार के हर नागरिक को कमाई। और हमारे घर में बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, कोई बीमार है, उनको दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा कार्यक्रम है, तीसरा कार्यक्रम है दवाई। भाइयों बहनों, पढ़ाई, कमाई और दवाई आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। बिहार राज्य के लिए मेरे 3 कार्यक्रम और है, राज्य के लिए है। वो 3 कार्यक्रम है बिजली, पानी और सड़क। अगर बिहार को बिजली मिल जाए तो यहां उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो नौजवान को रोजगार मिलेगा। और इसलिए मैंने ठान ली है, बिहार में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं, 24 घंटे। अकेले दरभंगा को 450 करोड़ रुपए मैंने अलॉट कर दिया है, 450 करोड़ बिजली के लिए। भाइयों बहनों, पानी, बिहार की 2 ताकत है जिसको भूलना नहीं चाहिए। वो ताकत है, वो बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने वाली ताकत है। वो बिहार की 2 ताकत है, बिहार का पानी, बिहार की जवानी। ये बिहार की ताकत है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर दे, मिट्टी में से सोना पैदा कर। और तीसरी बात है सड़क। सड़कों का जाल चाहिए भाइयों, अच्छे से अच्छी सड़कें चाहिए, कारोबार तेज गति से चले ऐसी व्यवस्था चाहिए, बिहार आधुनिक बने ऐसी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, पूरे बिहार का भाग्य बदलने के, विकास एक ही मुद्दा है, विकास एक ही मंत्र है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, विकास के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं आपसे वोट विकास के लिए मांगता हूं भाइयों। आप वोट देना है, विकास पर वोट दीजिए। आप देखिए बिहार हम बदल के रहते भी हैं। भाइयों बहनों, पहले चरण से दूसरे चरण ने ज्यादा मतदान किया, दूसरे चरण से तीसरे चरण ने ज्यादा किया, तीसरे चरण से चौथे चरण ने ज्यादा किया। अब 5वां चरण आपकी बारी है। ज्यादा मतदान कराओगे, ज्यादा मतदान कराओगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे, पक्का तोड़ दोगे। आज के बाद मतदान तक आप में से हर एक व्यक्ति
10-10 परिवारों को तक पहुंच जाएगा। 10-10 परिवारों को लेकर के बैठ जाओगे, 10-10 परिवार का पक्का वोट करा दोगे। जो ये काम करेंगे वो दोनों हाथ ऊपर करें मेरे साथ। सब लोग करेंगे। वाह, शाबाश। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।